और उधर बाबरी एक्शन कमेटी के वकील ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ऐसे किसी दावे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दिया है अभी तक। उन्होंने एक बात कह रहा आप लोग बता दिया जी। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन अभी नहीं आया, ना शकील अहमद सैयद के पास आया है। क्योंकि वो विड्रॉ करने की एप्लीकेशन दे रहे हैं, बस इतना जानते हैं। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ऐसे किसी दावे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी है, ज़फ़रयाब जिलानी ये कह रहे हैं। हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं और अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अरविंद आपके पास आता हूं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सेटलमेंट एक रिपोर्ट पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड इस बात के लिए तैयार है कि उनको जमीन कहीं और दे दी जाए, वो इस जमीन का दावा छोड़ देंगे। बिल्कुल वैद्या, ये बात तो एकदम कंफर्म है कि एक सेटलमेंट रिपोर्ट मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। हालांकि उस रिपोर्ट में क्या है, उस बात को लेकर के खबरें सिर्फ सूत्रों के हवाले से आ रही हैं और सूत्र के हवाले से खबर यह है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सेटलमेंट प्लान दिया है कि उन्हें विवादित जगह के बजाय किसी दूसरी जगह सरकार जमीन दे दे और वहां पर मस्जिद का निर्माण किया जाए। यानी विवादित जमीन पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार है सुन्नी वक्फ बोर्ड, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम में अभी तक इस बात को लेकर के चर्चा नहीं हुई है। उम्मीद है कि शाम 5 बजे जब आज की सुनवाई पूरी होने का वक्त होगा तो शायद कोर्ट में इस बात को लेकर के चर्चा हो। लेकिन बड़ी बात यह है इस मामले में, वो ये कि चूंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव सूट है, तो ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड कोई इकलौता मुस्लिम पक्षकार नहीं है। 6 और मुस्लिम पक्षकार इस मामले में हैं और उनकी राय की भी इतनी ही अहमियत है जितनी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की राय की। तो अभी तक जो दूसरे पक्षकार हैं वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के इस दावे से या इस समझौते की पेशकश से सहमत नहीं है। यानी मुस्लिम पक्ष के अंदर ही आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में जीरह चल रही थी तब तमाम मुस्लिम पक्षकारों के वकीलों ने सामूहिक रूप से बहस की है। उन्होंने अपना किस किस बिंदु पर बोलना यह तय किया था और उसी हिसाब से सारी दलीलें रखी गई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुस्लिम पक्ष में इस बात को लेकर के दो फाड़ है कि ये सेटलमेंट का रास्ता क्या होना चाहिए। तो जब तक सारे पक्षकार सहमत नहीं होंगे तो इस सेटलमेंट का कोई फायदा हिंदू पक्ष को सीधे तौर पर मिलेगा, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है अरविंद, आपके पास फिर लौट कर आएंगे। अविनाश हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अयोध्या में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है अविनाश? बिल्कुल, देखिए अगर हम पिछले 2 से 3 दिनों की बात करें तो इस वक्त अयोध्या में सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। हालांकि ये भी है कि धारा 144 यहां पर लगी हुई है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो यहां का संत समाज है वो बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहा है। संत समाज को यह उम्मीद है कि हिंदू भावनाओं की कद्र करते हुए कोर्ट मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाएगा। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, चूंकि ये वो कार्यशाला है जहां पर पिछले 30 सालों से पत्थरों को तराशने का काम किया जाता है। जो भी पत्थर लाए जाते हैं मंदिर निर्माण के लिए इस कार्यशाला में रखे जाते हैं और यहीं पर वो पूरी प्रक्रिया चलती है। इसके अलावा मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए तमाम ऐसी यहां पर स्मृतियां रखी गई हैं जिनको देखने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहां पहुंचते हैं। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में भी अयोध्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है। महंत ब्रिजमोहन दास महाराज है मेरे साथ में और तमाम संत हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। ब्रिजमोहन दास जी, बिल्कुल अंतिम चरण में है आखिरी फैसला, चूंकि आज आखिरी माना जा रहा है सुनवाई है, संतों के अंदर क्या चल रहा है, कैसी हलचल देखी जा रही है? देखिए, पहली बार तो मैं बता दूं ये राम जी की जन्मस्थली है, आज अंतिम सुनवाई है। हम संतों के अंदर, अयोध्या के संतों के अंदर काफ़ी उत्साह है, क्योंकि हमको विश्वास है साक्ष्यों के आधार पर, इतिहास पुराण के आधार पर, उत्खनन के आधार पर, जिस तरह हाई कोर्ट के तीनों जजों ने कहा कि जहां श्री राम लला विराजमान है वही स्थान उनकी जन्मभूमि है। तो हम संतों को पूर्ण विश्वास है कि 17 नवंबर को जो फैसला आएगा वो राम जी के पक्ष में आएगा और वो भी साक्ष्यों के आधार पर आएगा। इसलिए इस बात को लेकर अब ज्यादातर पक्ष सहमत दिखाई दे रहे हैं अविनाश, कि जो फैसला आएगा वो सभी माने।